मुंगेर की हवेली खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग के डंगरी नदी में बन रहे पुल के साइड में आवागमन के लिए बनाया गया डायवर्जन पानी के तेज बहाव में बह गया। आवागमन हुआ बाधित, लोगों की बढ़ी परेशानी। दरअसल मुंगेर में लगातार हो रही बारिश के कारण बरसाती नदियों में पानी अपने उफान पर है, जिसमें पानी तेज बहाव से बह रहा है। इसी क्रम में मुंगेर के हवेली खड़गपुर प्रखंड के अंतर्गत हवेली खड़गपुर तारापुर मुख्य मार्ग के हवेली खड़गपुर के पास डंगरी नदी में भी पानी का तेज बहाव शुरू हो गया है। इसी वजह से आज डंगरी नदी पर बन रहे पुल के बगल में बनाए गए हम सिंगर आपका सुनील सर में आपका छोट भाई और जितने भी जम्मू जिला से लोग देख रहे हैं और नवादा जिला से जो बोलबम जाने के लिए खड़गपुर से जो विलम्ब करते हैं तारापुर जाने के लिए, कृपया उस रोड में जो है 3-4 वो नदी पड़ता है, बहुत बड़ा बड़ा पुल है। कृपया डबरेशन बनाया गया था और डबरेशन टूट गया है, तो आप सब कृपया जो है घंटा मोड़ से घुर जाइए संग्रामपुर तरफ। संग्रामपुर से सुल्तानगंज जा सकते हैं, इसलिए आप खड़गपुर जाइएगा तो आपको रिटर्न आना पड़ेगा, इसलिए उधर में आपको बौखने वाला रास्ता मिलेगा और वो बहुत अच्छा तकलीफ भी होगा वो रास्ता में, समझ गए ना। तो हम बता देना चाहते हैं, वहाँ का जो ठेकेदार है कम से कम तारापुर से खड़गपुर 12 किलोमीटर पड़ता है और 12 किलोमीटर में जो है सड़क जो है कम से कम उसमें 40-50 गो पुलिया होगा, समझ गए। तो 40-50 जो पुलिया छोटा छोटा पुलिया था, जखने जेठ बैसाख का समय था वो छोटा छोटा पुलिया बनाने में व्यस्त रहा वहाँ का सरकार नहीं ठेकेदार, समझ गए ना। तो वहाँ का जो ठेकेदार है जब जेठ बैसाख का समय था तो जखनी जो है छोटा छोटा पुलिया बनाने में व्यस्त था कि जिसमें पानी भी नहीं पास होता था, लेकिन वो भी पुल बनाने में व्यस्त रहा, जिस पुल से अभी कोई क्षति नहीं है उसमें बनाने में व्यस्त रहा, समझ गए ना। और वो जो बड़ा बड़ा पुल है, जो मान के रखिए पूरा ऊपर से जितना भी पानी आता है और वो पानी जो बहुत बहाव नदी है और बहुत तेज़ी नदी है, उस पर डबरेशन से काम नहीं चलता, समझ गए। तो ठेकेदार को जो पहले बनाना था, जो पुल पहले बनाना था, उसको तो बनाया नहीं जेठ बैसाख के समय में, लेकिन जब बरसात का समय आया तो इस सबको तोड़ ताड़ के अथी बना दिया है, जो नहीं काम हो पाया। अब बताइए 2 महीना बहुत परेशान है। अगर एक पुल रहता तो आदमी कोई तरह से झेल लेता, लेकिन उस रोड में कम से कम तो 3 पुल जो है ज़बरदस्त है, 3 गो बहुत ज़बरदस्त है, जो संभालने बहुत मुश्किल होगा, समझ गए, संभालना बड़ी मुश्किल होगा। 3 गो उसमें जो पुल है, एक लौना के पास है, एक जो है आपका राजा रानी तालाब के पास है, महकोला बसा कैथी के बीच में है, और एक आपका खड़गपुर घुसने से पहले है कैथी, इधर खड़गपुर के बीच में है, समझ गए। तो मान के रखिए एक खड़गपुर वाला भी टूट गया डबरेशन, और वो आपका जो बीच में कैथी का बीच में जो महकोला के बीच में वो भी डबरेशन भी वो वाला टूट भी गया। वो जैसा जो बम्मा दिया है, 3-3 को बम्मा उसमें लगाया था, वो बम्मा से इतना बड़ा पानी बहाव रोक पाएगा? वो तो सबको पता था कि पानी जब आएगा तो लेकर चल जाएगा। वो चीज़ का ठेकेदार को भी होना चाहिए कि जब पानी में आएगा तो इस सब लोग को, अभी 1 लाख आबादी जो है, उस 1 लाख से आबादी ज़्यादा होगा, जो बाज़ार खड़गपुर आने जाने में जो तकलीफ़ हो रहा है। अब मान के रखिए किसान का समय है, अभी हर किसान को भी तकलीफ़ हो रहा है आने जाने में। किसान का भी, बाज़ार का हर आदमी का काम रहता है, गाड़ी वाला का भी परेशान हो रहा है। अब मान के रखिए कि अब 20 किलोमीटर घूर के जाएंगे खड़गपुर, तभी ना पहुँचेंगे जी। तो ये सब पहले जो पुल बनाने का था, ठेकेदार को हम बता देना चाहते हैं कि ठेकेदार जो पुल पहले बनाना था वो पुल को क्यों नहीं बनाया, पहले इसी को बना लेता। जेठ बैसाख जखनी समय था, सूखा का समय था, जखनी इसी को पहले तोड़ के बना लेता, लेकिन इसको नहीं बनाया, छोटा छोटा पुलिया में व्यस्त रहा। अभी बताइए पानी का बहाव है, अभी 2 महीना बहुत तकलीफ होगा। अब बताइए 2 महीना झेलेगा पब्लिक लोग हैं? ठेकेदार का क्या लगता है? ठेकेदार जो है पैसा तो अपना निकाल लेगा, हैं? 4 ना भासेगा, नहीं बोलेगा 8 ना भास गया। वो तो अपना बिल बनाने के लिए जानबूझ के ही पुलिया को रोक के रखा है, तभी ना पब्लिक को इतना तकलीफ हो रहा है, हैं? 2 महीना पहले जो है, 2 महीना पहले शायद हमको लग रहा है ये पुल को तोड़ा होगा। 2 महीना में पुल तैयार हो जाएगा भाई, हैं? और तुम अगर जो शुरू में जो छोटा पुलिया बनाने में व्यस्त था, वो तो अभी भी बन सकता था, अभी तो कोई क्षति नहीं होता, वहाँ पर डबरेशन भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता। कोई तरह से आदमी मोटरसाइकिल छोटा गाड़ी आज मतलब आ सकता था, जा भी सकता था, वहाँ पर तो तकलीफ नहीं होता। अभी जो बड़का पुलिया जो तोड़ दिया है, पूरा नदी का बहाव में है, बोलिए आदमी कितना घुर के जाएगा, कितना तकलीफ हो रहा है, बताइए, हैं? ये काम तो पहले करना था ना, जब आपको मालूम था कि नदी का बहाव पानी आएगा तो पहले इसी को बनाना है, इसको फाइनल करना है सूखा के समय में। लेकिन सूखा के समय में छोटा छोटा पुलिया में व्यस्त रहे हैं, क्या है कि छोटा छोटा पुलिया में तो भासेगा नहीं पानी का दिन में, तो हम कंप्लेन ज़्यादा बनाएंगे कैसे, बिल बनाएंगे कैसे, हैं? एकागो राड उड़ भासेगा तब ना बोलेगा पूरे भांस गया है, हैं? बताइए, जानबूझ के ना छोड़ा ये पुलवा को, हैं? अब खाली ढालने के लिए बचा है, डबाल का करीब काम हो गया पाया का, अब ढालने के लिए बचा है। 1 महीना में वो भी फाइनल हो जाता। 1 महीना पहले काम करते हैं तभी आदमी को तकलीफ होता है आने जाने का, हाँ? कम से कम मोटरसाइकिल भी तो जा सकता था, साइकिल भी तो जा सकता था, टेम्पो भी तो जा सकता था, नहीं बड़ा गाड़ी जाता, छोटा गाड़ी तो जा सकता था। अभी बोल बमला को भी परेशान हो रहा है, बताइए, जो जिसको मालूम नहीं है घुर के आ रहा, चल जा रहा है, परेशानी हो रहा है ना सबको भाई।
40 किलोमीटर घूमना पड़ रहा है ना बिना फालतू का, 80 किलोमीटर इधर के जाता तो शॉर्ट पड़ता ना। तो बताइए कि कितना तकलीफ में डालता है। तो आप सब कैसा लगा भाई, जितने भी बोल बम आने वाले हैं नवादा जिला से, जम्मू जिला से, तो उधर से आ रहे हैं, जिसको मालूम नहीं है कृपया आप संग्रामपुर होकर जाइए, नहीं तो इसका बाकी बात बरियारपुर होते हुए आप सुल्तानगंज जाइए। ये खड़गपुर होकर मत आइएगा, नहीं तो आपको घूर के फिर जाना पड़ेगा, वह जमालपुर जाना है, बरियारपुर जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको संग्रामपुर होते हुए जाना पड़ेगा। और उधर में जाइएगा तो बखाने वाला पब्लिक लोग है, ऐसा रास्ता है, गाँव देहात का आने जाने में बहुत दिक्कत होगा। तो कृपया जैसा वीडियो लगा तो अपना भाई को शेयर कर दें और सपोर्ट करें।